हम जा रहे हैं हेल्थियर में, और हेल्थियर में चलते हैं अपनी ये गाइस कार्ड है हमारा। हम चलते हैं अभी अस्पताल में लोगों को इलाज करने के लिए। तो चलते हैं, अभी सर आ गए हमारे, तो वहाँ पर चलते हैं, पहुँचते हैं। चलते गए हैं हम अपनी हेल्थियर के लिए और चलते हैं अस्पताल में। यहाँ पर सारे और हमारे पीछे बच्चे आ रहे हैं, कुछ लोग सर भी आ रहे हैं, हमारे सर हैं वहाँ पर। और तो चलो चलते हैं गाइस। अपनी अस्पताल आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे आगे अस्पताल है। तो पहुँचते हैं अस्पताल में, सारे लोग हैं हमारे साथ। चलो चलते हैं। यहाँ पर सिविल अस्पताल चंदेरी लिखा हुआ है, सोनगढ़ जिला। तो चलते हैं भीतर। यहाँ पर देख सकते कुछ भीड़ वगैरह है। आ गए हैं अब शनिवार से मार्केट में। अब पहुँचते हैं अपन लोग अपने अस्पताल में। हमारे सर आ रहे हैं पीछे। गाइस हेल्थियर का पेपर देने जा रहे हैं अपनी हेल्थियर केयर में और सरकारी अस्पताल में। और वहाँ पर पूरी रिवील करेंगे, पूरी साइंस की क्लास लेंगे, सब कुछ लेंगे गाइस। तो आ गए हैं हम अब दरवाजे, वो आगे वहाँ पर अस्पताल है। तो पहुँचते हैं अस्पताल में इस भीतर। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। एक कक्ष में और चलते हैं गाइस। पैथोलॉजी कक्ष है गाइस, 17 नंबर। थोड़ा बच्चों को दिखाना है देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी ब्लड की जांच भी होती है, ये पैथोलॉजी है। थोड़ा 11th में अंकित बना इसके अलावा आपके बहुत सारे थायराइड है, TSH होता है, शुगर होती है, ठीक है। ये सारे मतलब होल ब्लड टेस्ट होते हैं जो वो पैथोलॉजी में होते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन, अगर किसी को कोई ऐसे क्वेश्चन अगर है में कभी लाइफ में उठाओ हाँ क्या होता है, तो कोई ऐसे तुम्हारे मन में कोई दिमाग में चल रहा हो कोई क्वेश्चन जो अपन को पैथोलॉजी संबंधित ये लैब है, लैब के अंदर हमेशा टेस्टिंग होती है। ये ह्यूमन लैब है, इसमें मतलब मनुष्य से रिलेटेड सारी हर प्रकार की लैब होती है। पूछ लो क्वेश्चन पूछ लो। तो जैसे आपने एक आपको बहुत सारी जांच करना है, तो आप एक ही ब्लड से सारी जांच हाँ, एक ब्लड लेते हैं। अलग अलग ब्लड तो एक ही बार यहाँ से तो एक ही निकलेगा। खून आ गया अपने पास होल ब्लड, अब उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट करते हो क्लॉट बाइल और एंटी क्लॉट में। एक होते हैं जैसे ये होती है ब्लू और रेड बाइल रखी है। एक जो ऊपर जो ब्लू दिख रही है ना, इसमें रहता है एंटी कोगुलेंट। इसमें जो टेस्ट इसके अकॉर्डिंग बॉडी में अलग अलग टेस्ट लगाए जाते हैं। इससे वो ब्लड होता है जो आपका जमेगा नहीं। और जो रेड बाइल में लोगे ये क्लॉट बाइल होती है। इसमें ब्लड लोगे तो इसमें आपका प्लाज्मा और सीरम पड़ा हुआ, तुमने पढ़ा है प्लाज्मा है ना। तो इसमें अपन ऊपर वाला जो ब्लू है उसमें अपन प्लाज्मा लेते हैं, नीचे वाले में सीरम होता है। सीरम से अलग टेस्ट लगते हैं और प्लाज्मा से अलग टेस्ट लगते हैं। तो उसके लिए अपन ये सेपरेट करके फिर आपको जो डॉक्टर टेस्ट लिखता है फिर हम सेपरेट करके भिजवाते हैं या यहाँ लगाते हैं बड़े बड़े टेस्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन पेशेंट का होल ब्लड ही लिया जाता है। हाँ, पूछते हैं कुछ पेशेंट कि मैम आपने ब्लड लिया यहीं तो लिया है, सारे टेस्ट हो जाएंगे क्या? तो फिर उन्हें बताते हैं कि उसी से तो हो जाएंगे पूरे टेस्ट, कहीं तक के भी कितने भी बड़े लेवल के, ठीक है। महत्वपूर्ण चीजें रखी रहती हैं जो ड्रेसिंग से संबंधित होती हैं, जैसे मतलब टांके वगैरह लगाना या फिर ड्रेसिंग करना, पट्टी वगैरह करना। इसको जानता है कोई? हम बताते हैं इसको। ये है एक कोविडीन लोशन, इसको घाव पे सीधा ही लगाते हैं और इस मतलब जो घाव भरने का काम करती है और जो भी बैक्टीरिया वायरस रहते हैं उनसे बचाती है। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इंजेक्शन भी रखे हैं। ये कौन सा है? ये अमिकासिन।
ये अमीकासिन एक एंटीबायोटिक है जो घाव भरने का काम करता है। जैसे कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है या कहीं पे किसी को कट छिल गया है तो वहाँ पे अपन पट्टी ड्रेसिंग से हो जाएगी, साथ में अपन इंजेक्शन भी देते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर साहब देते हैं जो वहाँ भी इंजेक्शन रखते हैं। इसको देखेंगे जो एक कॉन्ट्रास्टोन है। कॉन्ट्रास्टोन बेसिकली अपन अगर किसी को IV बोतल दी जा रही है, ग्लूकोज दी जा रही है, तो इसका काम होता है गैस्ट्राइटिस ना होना। मतलब गैस्ट्राइटिस अगर पेट में गैस वगैरह बन रही है या वॉमिटिंग आ रही है तो उस परिस्थितियों में आराम देता है, ठीक है ना। और भी इंजेक्शन देखें तो ये कौन सा है, ये टेक्सम है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो जो डेकाडोन इंजेक्शन आते हैं इनको भी देते हैं क्योंकि एंटी एलर्जिक में। और भी इंजेक्शन हैं उनके बारे में थोड़ा सा। ये ट्रामाडोल है जो पेन में दिया जाता है, पेन किलर के लिए, ठीक है ना। और देखेंगे तो एक ये भी है जाइलोकेन बोलते हैं इसको। ये कहीं पे भी अपन लिखोगे जाइलोकेन एक वायल है, ये पूरी वायल है, इसमें से कई इंजेक्शन निकलेंगे और ये जगह को शून्य करने के लिए दिया जाता है। जैसे मान लिया अपन को कहीं पे कोई ऑपरेशन या सीजर करना है, सीजर का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें अपन क्या करेंगे, इससे पहले उस जगह को शून्य कर देंगे, तभी अपन उसका जो है अगला ट्रीटमेंट कर पाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये एक ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पर सब ड्रेसिंग ही होती है। और जो भी इसको अगर अपन देखें तो एक छोटा सा ट्रामा सेंटर का भी काम किया गया है यहाँ पे। मतलब जो भी पेशेंट आता है सबसे पहले यहीं पे चेकअप होता है, डॉक्टर चेक करने के बाद उसकी स्थिति का आकलन करते हैं कि उसको कहाँ रखना चाहिए, मतलब जनरल वार्ड के लायक है या फिर इसको ICU की केयर देनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब डिसाइड करने के बाद में यहाँ से चेकअप के बाद में फिर उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर अपन। क्या नाम है, पहले हमारा इंट्रोडक्शन सुन लो। मैं गौरव माथुर, STS का चार्ज है ना, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। अब आप लोग दो इंट्रोडक्शन। क्या नाम है आपका? Good afternoon, sir. My name is Sania Khan. I am a student of class 11 science. I belong to Chanderi. My name is Kubra Khanna. I am from class 11 science stream. I am from Chanderi. My name is Vaishnavi Bodhi, class 11 science. I belong to Chanderi. Sir, my name is Jayan Chudya, from class 7, 11th sir. Sorry sir. और my school is actually government higher secondary school. मेरा नाम राकेश कुशवाहा, मेरी क्लास 11 में आज AC हुआ। छोटू पीछे बताओ। और बताएं ना, थोड़ा परिचय है। दीपक बोलो। माय नेम दीपक अडवार, मैं 8 क्लास का 8 पीछे भी स्टूल रखा हुआ सर के लिए। वो स्टूल तो पहले कोई नहीं अभी आइए सर। अबे दवाई आया मैंने। एक पेन दे रखी है हमसे, एक पेन दे रखी है। गुरु भैया बात है, ठीक है। तो गाइस आगे चलते हैं। खांसी आती है तो उनको बताया जाएगा। जी जी बिल्कुल। अगर किसी को खांसी आ रही है तो रुमाल वगैरह कोई भी चीज ऐसी। और सर जैसे टीवी में सर और भी सर सिम्टम्स वगैरह रहती हैं, जैसे सर अपनी और क्या रहती है, मुझे पता तो है सर टीवी के बारे में। कितने प्रकार की होती है? सर 5 या 6 प्रकार की रहती है सर। तो बताओ कारण कोई सा नाम बताओ, कोई सा। बॉडी में टीबी कहाँ कहाँ हो जाती है बताओ, तुम ही बताओ, बाकी छोड़ साहब। बॉडी में सर, हाँ बॉडी में सर टीवी सर, गले में भी सर रहती है सर। टीबी सिर्फ 2 प्रकार की होती है, सुनो, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी क्या होती है, अपने लंग्स से संबंधित होती है। खांसते हैं अपन, नशा पत्ती करते हैं तो लंग्स को डैमेज कर देती है, एक तो वो हो गई। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी लिम्फ नोड होगा, अपने गठाने हो जाती हैं, लीवर जो भी अंदर है ना, स्टोमक है, इन सारे में होती है। 2 प्रकार की हो गई है। और नाखून और बाल छोड़ के बॉडी में किसी भी अंग में हो सकती है, 2 चीज़ें छोड़ के। तो कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की होती है, ठीक। तो बताओ प्रोटेक्शन बताओ, रोकने के लिए क्या करेंगे? फैल लेना
इंटरेस्ट नहीं है, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है। और क्यों आया है? टीवी कितनी बढ़ रही 2030 तक, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो है 30 तक टीवी को बंद खत्म करना है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं क्यों भाई फिर तो आना ही क्या था? है। स्मोकिंग करता होगा पक्का, मैं समझ गया हूँ। और राजश्री भी खाता है ये। चाहते हैं सभी लोग? सर बीएससी नर्सिंग करना है। ठीक है, तुम्हें सर तो हमें स्ट्रीम बायो में मतलब इतना इंटरेस्ट तो है, मतलब डॉक्टर बनने में मतलब अभी तो ये क्लियर नहीं है। एक्चुअल में अब तुम लोगों को 10th जो क्लियर हुई थी उसमें परसेंटेज अच्छा बना हुआ तो है ना, कितना कितना बना होगा वो सबको पता होगा, कितना बना? 81.4 81.4 मैं तो साइंस में कितने नंबर आए सभी के, कितने कितने आए सभी को पता है कुछ? है ना, 50। एक्चुअल में क्या है कि जो 10th है जो मेन बेसिक है ना, उसमें बेसिक में अपने को समझ में आता है कि अपने को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कितना परसेंटेज आना चाहिए। जैसे 81 बना है, 71 बना है, जो भी है सबके परसेंटेज अच्छे बन गए, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन 12th में अच्छे ले आएंगे तो यही बेसिक है। ये लगभग पीएससी और सीएससी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर एक नियमित कोई व्यवस्था रखी नहीं है। कोई यहाँ पे ऐसा डॉक्टर नहीं रहता है जो कि स्पेशलिस्ट हो किसी चीज़ का, सब जनरल फिजिशियन ही रहते हैं। और अदरवाइज यहाँ पे अगर पास में दें तो क्या है, अपने पास अदरवाइज जाने देंगे। डिलीवरी रूम है जहाँ पर डिलीवरियाँ होती हैं, यानी जो प्रेगनेंट लेडी सब वहाँ पर अवेलेबल रहती है। और सामने देखो तो एक्सरे भी रहता है। और इधर ही आप पास में देखते हैं तो पास में एक वो भी है लैब, जहाँ पर कुछ प्रकार की जाँचें की जाती है, क्योंकि उसी लैब का भी आकर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ही होता है। हॉस्पिटल मान लीजिए अपना सीएससी है तो उस हिसाब से लैब होगी, और अगर हॉस्पिटल बड़ा है या फिर डिस्ट्रिक्ट है या फिर मेडिकल कॉलेज है तो उसकी फिर उसके अकॉर्डिंग लैब बड़ी या छोटी भी हो सकती है, जाँचें भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ठीक है ना, अपना इतना सही आज का भ्रमण रहा और बताया, अदरवाइज अपन आनंद होकर देखेंगे। ठीक है, चलते हैं स्कूल अब 20 तारीख के बीच में जब भी, ठीक है। वैसे हॉस्पिटल में समझ में आया, हॉस्पिटल के कार्य क्या रहते हैं? ठीक है गाइस, ये गाइस तो अब हम चलते हैं अपने स्कूल में। यहाँ पर हमने पूरा सब कुछ काम कर लिया है, सब कुछ देख लिया है। पूरी वीडियो अपने वीडियो देखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।